हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे VK ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोग अपने इस वीडियो में क्लास 10 का प्रश्नावली चैप्टर और प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1 उसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आप लोग की इस जो चैप्टर को प्रश्नावली 1.1 से पढ़ाने से पहले, ठीक है, जो पढ़ाने से पहले आप लोगों को इसकी जो पूरा व्याख्यान मतलब कि व्याख्यान था, जो थ्योरी क्लासेस थे, पूरा समाप्त कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को देख कर इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको इतना कह रहा है कि जो संख्या दिया है उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 कह रहा है कितना दिया है, देखिए 140 क्या दिया है, 140। इसको कहिए पहले खंड करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हल करें। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए पहले दोष करेंगे कितना आएगा आपका, ये 70 आएगा। ठीक है, फिर दोष करेंगे कितना आएगा, 35। फिर देखिए 5 करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड को करने से पहले ये बात रखिएगा, आप लोग को जब एक चीज आना चाहिए हमेशा, आप लोग को इससे आसान होता है गुणनखंड करने में। मान लीजिए 2 से 11 तक, 2 से 11 तक विभाजन करने के नियम होते हैं। 2 से 11 तक विभाजन करने के नियम होते हैं। ठीक है, उनको याद रहेगा तो आप लोग को ये करने में आसान होता है। जब भी अभाज्य गुणनखंड करने हो तो आप लोग अगर 2, 3, 4, 5 से 11 तक के विभाजता का नियम अगर याद आता है तो आपको बहुत ही आसान पड़ेगा। इसे ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए मान लिया 2 है, 2 का विभाजता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है, वो संख्या होगी 2 से पूरी पूरी विभाजित रहती है। ठीक है, ऐसे 3 का नियम, 4 का नियम होता है। उसको हम अगले वीडियो में आप लोग का इसके लिए अलग से वीडियो बनाकर भेज देंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब कट गया ये, ठीक है, पूरा हो गया ये। अब देखिए तो क्या करेंगे, 40 बराबर लेंगे, 40 बराबर, अब इसको घात रूप में लिखना है आपको। ठीक है, 2 कितने बार है, 2 बार है, 2 गुड़े 2 पावर 2 गुड़े 5 एक बार है, 5 नहीं 2 गुड़े 7। ठीक है, आपका सॉल्व हो गया। सामने दूसरा देखिए कर रहा है, दूसरा है इतना है 156, कितना है 156। इसको हल करेंगे, दोस्त करेंगे कितना आएगा 7, फिर कितना आएगा 8। ठीक है, 78, फिर दोस्त करेंगे आएगा 2 तिया 6, 2 नवा 18, फिर 3 से करेंगे 3 एक कम 3, 3 तरीके 9। ठीक है, फिर 23 काट दीजिए इसको, 13 कम 13, तो 56 कितना आएगा भाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 पावर 1 रहेगा, मतलब कुछ नहीं पावर रहेगा, मतलब 13 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 56 2 के पावर 2, 3 और 13। अब कितना आ गया इसका, देखिए 10 वाला आपका तीसरा वाला 3825, 3825। ठीक है, देखिए 3825 देखिए। अब इसके अगर आपको 5 का नियम याद आता है, ठीक है, इसमें से 2 नियम चेक कीजिएगा। पहले 3 से करते हैं, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 2 चल रहा है नहीं, तो 2 से कटेगा नहीं, बचाएगा 3 से। देखिए जोड़ी देखिए 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, मतलब संख्या क्या होगी, ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग 3 से। ठीक है, तीसरा सवाल दिया है 38 2 5। ठीक है, 3 से करेंगे इसको, 3 से काटेंगे, देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, बचेगा इसमें हासिल 2, इसके पास चलेगा तो जाएगा 22, फिर 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से करेंगे इसको, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, अच्छा अब देखिए 4 2 6, 6 5 11, मतलब कि 3 से क्या हुआ नहीं कटेगा। अब किससे करेगा, देखिए लास्ट में 5 का विभाज्यता का नियम होता है 5 का, जिस संख्या के अंत में 0 और 5, 0 और 5 रहेगा। ठीक है, वो संख्या क्या होती है 5 से और पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए 5 करेंगे, 5 चौठ है 40, 5 पचे 25, 5 करेंगे इसको, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 27 करेंगे 17 कम 17। अब लिख दीजिए कितना 3825 को, 3825 को क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुणे 17 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कंप्लीट होगा। अब एक चौथा देखिए, चौथा सवाल कहता है कि इसको करते हैं हम लोग, कितना है 500, 5 है 5। ठीक है, 5005 करेंगे इसको, पहले 5 करेंगे, 5 एकम 5 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किससे करता है चेक करते हैं। ठीक है, लास्ट में 5 है नहीं, अब चेक करें। देखिए 6 का नियम होता है कि जो 2 और 3 से कट जाएगा तो कटेगा नहीं, 2 में से कटेगा तब ठीक है। 4 से नियम, 4 से भी नियम कटेगा, 5 फिर 6 7, 7 और लिखित करते हैं। ठीक है, 7 वाले का नियम होता है इसमें आपका, संख्या दिया इसका दुगुना कर दिया, संख्या दिया है दुगुना करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 करेंगे
2 को इसमें घटा दीजिए, 100 में से अगर 2 घटा दीजिए कितना आएगा 98, 98 भाग दीजिए 7 का, तो 7 भाग देंगे कितना आएगा 7 कम 7 हो जाएगा, बचेगा 2, 7 चौक 28 में 7 से कट जाएगा, क्या होगा 7 से, 7 से आपकी ये कट जाएगा संख्या। ठीक है, देखिए 7 से भाग देंगे, 7 कम 7 बचेगा इतना 3, 7 चौक के 28 बचेगा 2, 7 7 त्रिक के 21, फिर 7 से करेंगे कितना आएगा 7 दूने, सॉरी अब सॉरी कैसे कटेगा, कितना कटेगा 143 से कटेगा, लास्ट में 1 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 5005 बराबर कर देंगे 5 गुणे 7 गुणे 143। ठीक है, 43 सवाल को पूरा है। ठीक है, सवाल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बचा क्या आपका लास्ट वाला। देखिए ठीक है, लास्ट वाला शुरू करते हैं हम लोग। अंतिम वाला क्या दिया है 74 7429, 7429। चलिए जो करते हैं क्या करेंगे पहले इसको, देखिए 3 से करते चेक करते हैं, 2 से होगा नहीं, तो 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 4 5 6 7 से चेक करते हैं, 7 से होता है खींच से दुगना करेंगे, 7 तरीके दूनी 18, 7 से 14 से करिए 18 घटा लीजिए, घटाएंगे कितना बचेगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे बचेगा 7, भाग दीजिए 7 से इसमें, तो 7 1 कम 7, 7 7 28, 7 से भी नहीं कटेगा, अब ऐड करता है 17 से। ठीक है, 17 को भाग देंगे इसमें, ठीक है 7 4 2 9। ठीक है, भाग करेंगे तो आएगा 17 चौके 68 चौके 68, बचेगा कितना यहाँ पे जाएगा आपका 14 में 6 जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा यहाँ पे जो 51 बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 119 में कितना आया 437, कितने देगा 437। अभी कटेगा सीधे किससे कटेगा, यहाँ पे कटेगा सीधे 19 से। ठीक है, 19 से भाग तक करेंगे इसमें तो कितना आएगा, चलिए देखिए 19 का भाग करेंगे। ठीक है, 19 का भाग करते हैं इसमें, 19 का भाग करेंगे 437 में, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 38 57। ठीक है, 2 में जाएगा 19 दूनी 38, घटाएंगे यहाँ 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5, ये खत्म जाएगा, बचेगा 7, 19 57, 57 ये कटिएगा, बचेगा कितना है 23, 23 आ गया आपका, 23 से कम 23 बचेगा 1। ठीक है, चलिए अच्छा आपका 100 लगे ये वाला। ठीक है, तो कितना आएगा आपका ये ना करने पर 74 29 से गुणनखंड करने पर कितना आया 17 गुणित 19 गुणित 23, 17 गुणित 19 गुणित 23। ठीक है, अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में देखा सवाल नंबर प्रश्नावली 1 का, सवाल नंबर 1 का जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था हमने उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अपना किताब आप पे लेकर बैठिएगा, ताकि अगर वीडियो में कोई आपको न समझ आए तो आप लोग उसे किताब से मिलाकर देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं कि फिर आप लोग दिक्कत होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आके देखते हैं हम लोग। सवाल दूसरा करा इसमें करा है, सवाल में किताब लिखिएगा। ठीक है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के। मतलब कि आपको देखिए जो संख्या 2 देगा, ठीक है, एग्जाम्पल पे लिख देते हैं। देखिए मान लीजिए आपको 2 से एग्जाम्पल दिए हैं, हमें 4 और 6 दिए हैं, 4 और 6। ठीक है, 4 और 6 दिए हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है इसका एलसीएम ऐसे निकालना है, फिर इन दोनों गुणनफल निकालना है, बराबर कर दिखाना है आपको दोनों बराबर है कि नहीं। तो आपको याद होगा कि इससे पहले वीडियो में हमने ये देखा बताए थे, एक सूत्र बताए थे, दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसको होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। ठीक है, दो संख्याओं गुण क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है, फिर करना जांच करना है, आपको जांच करना है दो संख्याओं के गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के। चलिए इसे आप करेंगे, आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग, हल करें। ठीक है, 29 से करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड आएगा आपका ही 29 से आइएगा,
क्योंकि 29 केवल एक अभाज्य संख्या है, इससे विशेष किसी नहीं घटेगा। अब 91, 91 किससे घटेगा आपका 13 से 91, 60 से काट दिए इसको, 60 से काटेंगे आएगा 13 आएगा, फिर 13 करेंगे कितना आएगा 13 सत्ते 7 कम 7 है, वैसे 13 से 91, 13 कम 13, ठीक है। अब 29 को दे दीजिए बराबर 29 रहेगा, ठीक है। अब क्या बचा 91 को क्या लिखेंगे, 91 को 7 गुणे 13 में लिखेंगे, कुछ मिला नहीं किसी में, तो HCF जो रहेगा HCF, ठीक है। HCF रहेगा आपका, कुछ नहीं मिलता रहेगा तो वहाँ पे HCF आपका 1 रहेगा, कितना हो जाएगा HCF 1। और उसका LCM जो होगा आपका क्या करेंगे 29 गुणे 7 गुणे 13 करेंगे, गुणा करने में कितना आएगा, इसका गुणा कीजिए 29 गुणे 7, 7 9 63, 9 7 दूनी 14, 14 6 20, 2003 है 203 है, फिर इसमें 3 का 13 39, 39 का 9 हाथ से लगा 3 है, फिर 3 13 दूनी 26, कितना आ गया आपका 2639, कितना आ गया 2623, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किए HCF और LCM निकाल लिए, अब क्या करते हैं जांच करते हैं हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। जांच करेंगे दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल और बराबर LCM गुणित HCF, LCM और HCF। चलिए दो संख्या क्या दिया था 29 गुणे क्या दिया है 91, 29 गुणे 91, ठीक है। इसकी LCM कितनी है, इसकी LCM जो LCM कितना है 2639 आया है। और इसकी जो LCM कितना है, LCM इसकी सॉरी उल्टा गया, LCM 2639 दिया है, ठीक है। 2639, LCM कितना है 1, इन दोनों गुणा करेंगे, देखिए तो गुणा करके दिखाते हैं 29 गुणे 91, गुणा करेंगे 29 से कम 29 हो जाएगा, ठीक है। 29 से कम 29, 9 81, 9 दूनी 18, 18 8 कितना होगा 18 8 आपका 26, ठीक है। जोड़ेंगे कितना आएगा 9 3 6 2, ठीक है। कितना है देखो गुणा करने में कितना है 2639, ठीक है। बराबर कितना आएगा गुणा करेंगे कितना आएगा 2639 आएगा, ठीक है। बस साल हमारे कंप्यूटर बेसिक पे, ठीक है। इसको उतार लीजिए क्या ना। चलिए अब साल बाद देखते हैं हम लोग दूसरा देखेंगे, ठीक है। हम दूसरा क्या करता है, चलिए याद इसको, चलिए ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर हम लोग दूसरे को, ठीक है। कोशिश कीजिए कि हमसे आगे करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सब में नियम सबका एक ही सेम ही है। पहला आपको क्या करना है देखिए, चलिए दूसरा हल करते हैं सवाल नंबर दूसरा को, ठीक है। दूसरा उसको करते हैं, दिया कर ये है 510 और 92, इसका हल गुणनखंड करेंगे पहले 510 खंड करेंगे कितना आएगा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ठीक है। भाग दे लीजिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, गलत है सॉरी गलत हो गया, 2 दूनी 4 बचेगा 1, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, अब कटेंगे 3 से, ठीक है। 3 से कटेंगे 3 छका 24 बचेगा 1, 3 बचे 3 8 24, 3 8 है 24, 5 कटेंगे, ठीक है। 5 कटेंगे कितना है 5 एकम 5 बचेगा कितना 3, 5 से 35, 27 करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना है 92 करेंगे, 2 से करेंगे पहले, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, करेंगे कितना आ गया 23 एकम 23, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे 510, 510 क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। 2 से करिए 2 3 5 17, 2 3 5 17, ठीक है। फिर का है 92 कहेंगे 2 की पावर 2 गुणे 23, घात में ले, ठीक है। 2 जितने बार आया उसको क्या लगा दिए घात लगा दिए, ठीक है। अब करेंगे इसका HCF। तो हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो HCF होता है इस गुणनखंड में, ठीक है, जिसकी घात कम होगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है कॉमन रहे, और क्या हो दोनों में कॉमन जिसका घात कम रहे, घात क्या हो निम्न हो, होता है HCF। तो इस दोनों में क्या 2 कॉमन है, लेकिन क्या है घात इसका कम है, क्या कितना आएगा 2, और भी कोई संख्या इसमें कॉमन है, इसका HCF कितना आ गया
एलसीएम इसका 2 हो गया। अब बात करिए एलसीएम। एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं। देखिए दोनों में कॉमन है तो बड़ी घात कितना है, 2 पावर 2, 2 पावर 2 गुणे फिर हो जाएगा 3 फिर 5 17 और गुणित्ते 23। ठीक है, गुणा कीजिए, 3 दूनी कितना आ गया, इसका एलसीएम 2 है। ठीक है, अब मुझे करते हैं देखिए इसका ना, 2 का होगा कितना होगा 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा करते हैं हम लोग 17 का, 60 गुणित्ते 70, 60 गुणित्ते 70। ठीक है, गुणा करेंगे कितना आएगा देखिए, 6 से 42, 6 दूनी 6 कम 6, 6 4 10, कितना 1020, 1020 गुणा करते किसका 23 का। ठीक है, गुणा करते हैं 23 का, तो जाएगा 0, 3 दूनी 6, 0 फिर 3, आपका 0 दूनी 4 फिर 0 फिर आपका 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, कितना आ गया इसका एलसीएम, इसका आ जाएगा आपका 23,460। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 23,460 आ गया। ठीक है, अब जांच करते हैं दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित्ते एलसीएम। ठीक है, अब की दो संख्या क्या है, पहले आपका 510 है, 510 गुणित्ते 92, 510 गुणित्ते 92 बराबर। ठीक है, इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम आया है 23,460, 23,460 गुणे इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम इसका 2 है। ठीक है, अब इसका गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 510 गुणे 92। ठीक है, गुणा करेंगे 0 2 एकम 2, 5 दूनी 10, गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी सॉरी गलत हो गया, 9 गुणा करेंगे 0 में कितना आएगा 0, 9 एकम 9, 9 पाँचे 45। ठीक है, जोड़ेंगे कितना आएगा पहले 0 2 9, अब कितना आ गया 6 4। ठीक है, तो कितना गुणा करने लग गया 46,920 बराबर कितना आ गया, गुणा करिए इसका 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 है 9, 3 2 दुतियाँ 6, 2 दूनी 4, और दोनों पक्ष क्या है बराबर, क्या है दोनों क्या है बराबर, यानी कि भी क्या है आपका, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर तीसरा को। ठीक है, आपको कुछ समय देते हैं, इसको देख लीजिए और उतार लीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज ना भी समझ में आए तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में आपका उसका समाधान दे सके। ठीक है, बस में चलिए अच्छा, अब मिटाते इसको ना। अब आगे सवाल नंबर तीसरा कीजिए आप लोग तब तक। ठीक है, तीसरा सवाल लिखते क्या कर रहा है, तीसरा सवाल है आपका 336, कितना है 336 और 336 और 54। ठीक है, चलिए तीसरा हल करते हैं हम लोग, तीसरा हल करते हैं, करेंगे पहला दिया 336, 336 खंड करेंगे कितना आएगा, 2 करेंगे 2 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 करेंगे 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 करेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 करेंगे 2 1 कम 2, फिर आएगा 21, फिर 3 करेंगे आएगा 7, फिर 7 से करेंगे आएगा 1। ठीक है, अब किससे करेंगे, किसका है बच्चा है 54 का, तो 54 करते हैं हम लोग। ठीक है, 54 से करेंगे कितना आएगा, 2 से करेंगे आएगा आपका 2 दूनी 4, 2 से 14, फिर 3 से करेंगे 3 9 27, फिर 3 से करेंगे। ठीक है, 3 से करेंगे 3 त्रिके 9, फिर 3 से करेंगे 1। ठीक है, चलिए आप लिखते हैं, लिखिए 33,336 बराबर 2 पावर कितना आएगा, 2 पावर 4, 2 का पावर 4, देखिए 1 2 3 4, 2 कितने बार आया 4 बार, गुणित्ते 3 गुणित्ते फिर 7। ठीक है, अब कितना 54, कितना बचा आपका 54 बराबर, देखिए क्या लिखेंगे 54 में लिखेंगे, पहले 2 है एक बार 2, 3 कितने बार आया है 3, आपका आया 3 बार, 3 3 के पावर 3। ठीक है, अब क्या पहले एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसका HCF। ठीक है, HCF, ऐसे कितना है देखिए, सबसे निम्न भाग निम्न घात वाला, निम्न घात के दो कामन, इसमें दोनों में से 3 भी कामन। ठीक है, इसमें अगर 2 बचेगा, निम्न घात का 1 है तो इसका निम्न घात ये वाला होगा, इसका कितना होगा ये वाला होगा। ठीक है, बस में तो क्या करेंगे, इसका आएगा 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 गया। ठीक है, अब निकालते हैं इसका एलसीएम, LCM। ठीक है, LCM देखिए, बड़ी घात कितना 2 पावर 4, 2 का पावर 4, फिर 3 में 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 गुणे क्या 7, 7 लिख लीजिए इसको। ठीक है, सही है। अब देखिए 2 का जब वो 2 पावर 4 करेंगे, इसका आएगा 2 दूनी 4,
16 का 4 चौके 16, 16 गया, ठीक है। क्या करेंगे अगर 3 9 9 3 27, मतलब कि 16 गुणते 27, ठीक है। गुणा कीजिए, 6 सत्ते 42, 80 लगा 2, ठीक है। 80 का 4 लगा, फिर 7 4 11, ठीक है। 6 दूनी 12, दो दो एक कम 2 2 1 3, ठीक है। जोड़िए इसका 2 3 4, 2 3 4, कितना आ गया आपका ये, गुणते करेंगे 7 का ना, 432 में 432 गुणते करेंगे, क्या करेंगे 432 गुणते 7, ठीक है। 7 करेंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 के 21, 21 से 22, फिर 7 चौ 28, 28 2 30, मतलब इसका एसएफ कितना आ गया, इसका एसएफ आ गया आपका 3024, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बहुत बुरा मिस्टेक हुआ तो मिला लीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो ठीक है लीजिए, ठीक है। इसका एसएफ कितना आ गया, एसएफ इसका 6 और एलसीएम 4 है, ठीक है। अब देखिए जांच करते हैं, तो हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। जांच करेंगे, आपका दो संख्या क्या है, 2 3 36 और 54, 336 बराबर और क्या होगा, 336 गुणित 54 रहेगा, बराबर कितना होगा, एलसीएम एलसीएम कितना है 3024, एलसीएम 3024 गुणित एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इसका एचसीएफ 6 है, एचसीएफ इसका कितना 6, इसका गुणा कर दीजिए, इसको क्लीन करते हैं ना, ठीक गुणा करते हैं, 336 गुणित 54, ठीक है। 4 छके 24, 24 के 4 से लगा 2, 4 तिया 12, 12 12 2 बचेगा, 12 2 14 हो जाएगा, बचेगा कैरी हो जाएगा, फिर 4 तिया 12, 12 1 13, ठीक है। क्या करेंगे आप, 5 छके 30, 5 तिया 15, 5 3 18, 5 तिया 15, 15 1 16, करेंगे इसको 4 4 8 3 11, 7 1 8, 7 1 8 है तो 1, कितना गया 18,144, 18,100 बराबर, ठीक है। अब उसे गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 2 14, फिर गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर 1 हो जाएगा, 4 छत्रिक के 18, दोनों क्या होंगे बराबर, ठीक है। तो सवाल लिखिए हल गया, ठीक है। जांच करने को जांच कर दी हम लोग, ठीक है। सवाल नंबर 2 भी हम लोग खत्म कर दिए, ठीक है। सवाल नंबर 2 प्रश्नावली का सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 हम लोग खत्म कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। आगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत सारा कठिन नहीं है, तुम सवाल वही, बस आपको इसमें जांच नहीं करना है, ठीक है। उसमें 2 दिया था, इसमें आपको 3 नंबर दिए हैं, ठीक है। अब इसको हल करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं 12 का गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 2 से करेंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से करेंगे आएगा 3, फिर 3 से करेंगे आएगा 1, 15 करेंगे, ठीक है। 3 से करेंगे कितना आएगा 5, 5 से करेंगे आएगा 1, ठीक है। 21 से करेंगे, ठीक है, 3 से करेगा तो आएगा 7, 7 से करेंगे 1 आएगा, ठीक है। अब लिख दीजिए 12 बराबर क्या होगा, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर 3 गुणते 5, आपका बचा क्या है 21, 21 गुणते कितना होगा 3 गुणते 7, ठीक है। आपका करते हैं, निकालते हैं इसका एचसीएफ, एचसीएफ देखिए, इसको आप लोग चाहे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चाहे आपको इसको डायरेक्ट से लिखते हो 2 की पावर 2, ठीक है। चाहे वैसे को वैसे ही बात एक ही पड़ेगा, लेकिन आपको घात रहता है ना, आपको खोजना नहीं पड़ता, बस जिसका देखिए घात कम उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें 2 है, लेकिन सब में 2 नहीं है, तो सिर्फ 2 होगा नहीं होगा, इसमें 3, देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, क्या आ गया अब क्या, घात सबका एक ही है, 3 हो गया, ठीक है। घात सबका एक ही कितना हो गया आपका, ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, 5 में, लेकिन 5 बाकी 2 में नहीं है, 7 लेकिन बाकी 7 2 बाकी 2 में 7 नहीं, इसलिए 12 15 और 21, 12 15 और 21, ऐसे कितना आ जाएगा, ऐसे इसका आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या कहते हैं एलसीएम, एलसीएम देखिए क्या करते हैं, आपको जो कॉमन उसी बड़ी घात लिखते हैं, देखिए कॉमन क्या है खाली 3 है, देखिए पहले 2 पावर 2 जाएगा, 2 की पावर 2 गुड़े, फिर आपको 3 लिखेंगे गुड़े 5 गुड़े 7, ठीक है। जो छोटा आता है उसको भी लिख लेते हैं, 2 का करेंगे वर्ग 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 गुणा कर दीजिए 7 में, 4 से कितना आएगा 6 से 420, इसका एलसीएम और एलसीएम आपका हो गया, आपका सवाल ये आपका कंप्लीट हुआ। देखिए
आप इसको ऐसे कर दीजिए, या फिर देखिए, आप इतना तो कर लिए, मतलब पूरा निकाल लें। अब मान लीजिए आप निकाल दिए इसका, एचसीएफ निकाल लिए ना। अभी आप दो सूत्र देखे थे, क्या लिखे थे आप लोग? दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसका होता है? एलसीएम गुणित एच सी एफ के बराबर होता है। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल करेंगे कितना आएगा? दो संख्या का गुणनफल कितना है आपका? अरे देखिए, सॉरी ध्यान देखिए, एक बात देखिए, आप बड़ा सही टाइम पे लिखा गया है ना। ये देखिए, ये लागू तभी होता है जब संख्या कितनी हो? खाली दो हो। कितनी हो? केवल दो हो। ठीक है, इससे अधिक नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए कितने संख्या है? एक दो तीन हो गए। कितने हो गए? तीन नंबर। इसलिए ये नियम इसमें लागू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये नियम इसमें लागू नहीं, तो आप लोग खाली करेंगे देखा बच्चा आपका ये। ठीक है, बस में कुछ गलतियों से भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए गलतियां भी करना अनिवार्य है, गलती करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसको ताल लीजिए। ठीक है, अब सवाल नंबर दूसरा। सवाल दूसरा कह रहा है 17, 23 और 29। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा है 17, 23, 29। ये तो देखिए भाज्य संख्या है, ये अपन से कटेगा, वैसे करें 29, 29 अपन से कटेगा, इसका एचसीएफ इसका एक आएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 17 करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कितना आएगा सबका? 17 का करेंगे तो आएगा 1 गुणे 17 आएगा। ठीक है, अब फिर 23 करेंगे तो आएगा 1 गुणे 23 आएगा। 29 करेंगे 1 गुणे 29 आएगा। ठीक है, इसका ऐसे क्या होगा? एच सी एफ कितना आएगा? 1 होगा। ठीक है, इसका एच सी एफ 1 हो जाएगा। और इसका एलसीएम करेंगे तो 17 गुणित 23 गुणित 29। ठीक है, आप लोग गुणा किसका लिख लीजिएगा ना। ठीक है, गुणा करने के बाद टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, पूरा सवाल गुणा करना है, गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। अब सवाल नंबर देखते हैं हम लोग तीसरा। ठीक है, सम तीसरा करते हल करते हैं। चलिए 8 खंड करते हैं। 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, दोष करना आएगा 4, दोष करेंगे 2, फिर दोष करेंगे 1। ठीक है, 9 करेंगे, 9 करेंगे, पहले 3 करेंगे 3 आएगा, फिर 3 करेंगे 1 है, बचा आपका 25। 25 करेंगे कितना आएगा? 5 करेंगे 5, 5 करेंगे 1। ठीक है, आप 8 कर लेते हो, 8 हो गए बराबर। देखिए 8 कर हो गए, दो 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 कितने बार? 3 बार है, 2 का पावर कितना है? 2 का पावर 3। फिर देखिए 9 को लिखेंगे, 9 कितने बार आया है? 3 2 बार आया है, 3 के पावर 2। अब 25 आया है, 25 कितना? 5 पावर 2 हो गया। तो कुछ देखिए, जिसमें कुछ कॉमन होता है उसका एचसीएफ कितना है? उसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, ताकि इसमें सब में क्या होता है? सब में 1 का गुणा होता है, सब में 1 का गुणा होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है आपका? इसका एचसीएफ कितना रहेगा? 1। अब इसका एलसीएम एलसीएम करेंगे। देखिए 2 क्यों करेंगे, कितना आएगा आपका? 8। 2 का करेंगे 9 का 3 का तो 9, 5 का 25। मतलब क्या करना है आपको? सबका गुणा करके आप लोग को लिख देना है। ठीक है, आप ये काम आपको छोड़ रहे हैं, बजाय सब और टेक कंप्लीट हुआ। ठीक है, ठीक है, सवाल नंबर 4 है जब का। सवाल नंबर 4, एच सी एफ। एच सी कितना दिया आपका? एच सी दिया 306, 306 कामा 500, 306 और 657 बराबर दिया है आपका, बराबर 9 आपको ये दिया है। ठीक है, क्या आपको ये दिया है? ठीक है, तो आपका एलसीएम याद करना। क्या पूछा है? और पूछा है एलसीएम किसका पूछा है? 306, 306 और 306 कामा दिया आपका, फिर 306 657 का करना है, इसका एलसीएम याद करना है। ठीक है, एलसीएम याद करो। ठीक है, श्यामल लिखे चौथा यही है ना। ध्यान दें सवाल में। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है आपका। ठीक है, इसमें आपको इसका एचसीएफ क्या दिया है? 9 दिया, और फिर दो संख्या क्या दिया है? 306 और 657 दिया है। ठीक है, आपको ये दिया है, आप पूछा क्या है? आपको एलसीएम पूछा है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। आप कीजिएगा, जो दिया है उसको लिख लीजिएगा। जब इस सवाल को हल कीजिएगा, जो दिया है उसको लिख लीजिएगा। आपको क्या दिया है? आपको दिया है एच सी एफ। एच सी कितना है? 309 और 657 का एलसीएम कितना है? 9। अब ज्ञात करना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना है आपको। 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, आप लोग सूत्र जानते हो, दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्याओं का
गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है आपका LCM गुणित HCF, ठीक है। दूसरे क्या आपका 306 दूसरे क्या है आपका 657 बराबर कितना होगा, इसका एलसीएम निकालना है। LCM बराबर रहेगा गुणित कितना होगा, गुणित आपका 9 रहेगा। तो एलसीएम बराबर कितना रहेगा, LCM बराबर रहेगा आपका 309 गुणित 657 बटे कितना जाएगा का 9, ठीक बटे के 9। अभी कुछ कट रहा है काट दिए, 6 3 9 होगा, 9 करते 9 कम 9 काट दिए इसको, 9 त्रिके 27 बचे कितना 3, 9 चौके 36, ठीक है। अब क्या करेंगे 34 गुणित 657 गुणा कर दीजिए, 657 गुणित 34, ठीक है। 7 चौके 28, 5 चौके 20, 20 2 22, फिर 6 चौके 24, 24 2 26, 7 त्रिके 21, 5 15, 15 2 17, 6 त्रिके 18, 18 1 19, 8 रहेगा, फिर 3 6 12 1 13, ठीक है। 9 2 11 1 12, 1 1 2 22 33, इसका LCM कितना आ गया 22 33 8, ठीक है। तो आप लोग गुणा मिला लीजिएगा ना, गुणा करने में भी गलत होगा रेफरेंस के लिए, लेकिन जो तरीका है जो विधि सही है, आप लोग इसमें गुणा करने की कोशिश मत कीजिएगा, और गुणा करेंगे फंस जाएंगे, फिर आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ऐसे कीजिएगा, लिख लीजिएगा उसे बटे में 9 कर दीजिएगा, बटे में 9 कर दीजिएगा, 9 से लेकर जो दोनों में से कोई भी संख्या कटेगा, दोनों में से कोई भी कटेगा उसको काट दीजिएगा, फिर गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। ताकि आपको ऐसे मेहनत भी कम लगेगा और आपका समय भी बचेगा, ठीक है। समय नंबर 4 भी आपका खत्म हुआ, ठीक है। उसको उतार लीजिए। अब बाकी सवाल हम लोग कल लिखेंगे, ठीक है।